अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको JCB 3CX के बारे में बताऊंगा। इसको ऑपरेट करना है और कैसे चलाना है। इसको चलाने से पहले इसका तेल पानी ज़रूर चेक करें। इसका तेल पानी चेक करने के लिए आपको ये इसका कवर है, इस कवर को ऐसे राइट साइड में ऐसे खोल के इसके अंदर गेज है, ये गेज को निकालें। इसका ऑयल चेक करें कि ऑयल बराबर है। इसको फिर अंदर डाल दें। इसको डाल के इसका गोरे ने पता नहीं क्या सिस्टम बनाया, इधर पानी चेक करने का भी जगह नहीं है, बकेट ऊपर उठाना पड़ता है। और ये इसका ट्रांसमिशन ऑयल का गेज है, गेयर ऑयल है। और इसको भी इधर डाल दें। और इसका पानी चेक करने के लिए ये कवर पहले उतार लें। कवर उतार के स्टार्ट करके इसकी बकेट ऊपर करना है, ऊपर करके ये कवर उतार लें और फिर ऊपर पानी वाली ये एयर फिल्टर है, पूरा इसका ऑयल चेक करने का पूरा इसका तेल पानी चेक करने का। ये इसका तेल पानी का और ये हाइड्रोलिक टैंकी का ढक्कन है। और आगे इसका ये जैक लगाएंगे तो फिर ये बकेट का पीछे से काम होगा। ये बकेट है पीछे खड्डा मारने के लिए। और ये इसका एक ये जैक है, ये दोनों जैक लगा के फिर खड्डा मारेंगे। और ये इधर इसकी डीजल टैंकी है, ये डीजल टैंकी है, थोड़ी लीक है, इसकी वजह से शीशा कट रहा है। और इसका ये फोर्क है। और अगर आपने फोर्क का काम करना है, ये निकाल के इसको नीचे करें। एक वो फोर्क है, उसको भी निकाल के नीचे करें। तो फिर इसका आपको अभी अंदर से ऑपरेट करने का तरीका बताता हूँ। और ये इसका चाबी स्विच है, इधर करो, इसको राइट साइड में करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी। पहले ये चेक कराना, गियर में तो नहीं है, ये गियर में नहीं है। इसको स्टार्ट करें, ये इसका चाबी स्विच इस तरफ और रेस दें इसको। स्टार्ट करने का स्टार्ट हो गई। और ये इसका क्लच है, ये क्लच ब्रेक एक इकट्ठा ही है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लच ब्रेक होता है ऑटोमेटिक। ये इसका दबाएं, ये ऊपर करें, ये गियर लगाएं, आगे को जाएगी। ये गियर पीछे को लगाएं, पीछे को जाएगी। और इसके बाद ये इसका गियर है, इसको लगाएंगे। ये इसका एक गियर है, इसको पहला इधर लगता है, दूसरा इधर ही नीचे, तीसरा ऊपर, चौथा पीछे और साथ में ऐसे इसका गियर लगता है। इसके पहले इधर ऊपर, इधर नीचे, तीसरा ऊपर, फिर चौथा नीचे और ऐसे। और इसको लगा के आप ज़्यादातर दूसरे में ही काम होता है, नीचे लगाएं और फिर इधर से ये गियर से आप आगे पीछे करते रहें। और अगर रंबल वाला हो तो आप किधर कच्ची जगह, मिट्टी वाली फंसने वाली जगह, तो आप इसको दूसरे के पहले गियर में लगा सकते हैं, नहीं तो दूसरे गियर में ही काम ज़्यादातर होता है। और रोड में जाएं तो फिर तीसरा या चौथा लगाते हैं। और ये इसका गियर का सिस्टम हो गया। और ये इसका लाइट का और इंडिकेटर का सिस्टम है, ये वाला, ये राइट साइड में जो लगा हुआ है स्टीयरिंग के नीचे। और ये इसका बटन जो है, ये इसका टायर का कटिंग करने के लिए है, 2 व्हील 4 व्हील, ये इसका 2 व्हील 4 व्हील करने के लिए है। और ये वाला इसका हीटर का है, हीटर चलाने के लिए। ये लाइट है पार्किंग का। और ये इसको ऑपरेट करने के लिए ये 2 लीवर हैं। ये बड़ा लीवर जो है, ये पीछे को करेंगे, बकेट ऊपर जाएगी। ये देखें, बकेट ऊपर जा रही है। इसको अगर नीचे को करेंगे तो बकेट नीचे जाएगी, ये देख सकते हैं, बकेट नीचे जा रही है। और ये लीवर है छोटा, इसको साथ बकेट खुलती है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर करके। और इसको अगर राइट साइड में करेंगे तो बकेट ऐसे खुल जाएगी मटीरियल गिराने के लिए। और इसको लेफ़्ट साइड में करेंगे तो बकेट बंद होगी, ये देखें बंद हो रही है। और इसी तरह से इसका काम जो है बकेट को खोलने का है। अगर थोड़ा मटेरियल है तो इसको उठाने के लिए, ये देखें, अभी मैं इसको आगे करता हूँ तो बकेट खुल गई है। और इसको पीछे करूँगा तो बकेट बंद हो जाएगी, ये देखें, बकेट बंद हो गई है। ये सेंटर से बकेट खुलती है इसकी। और इसका बेहतरीन, जब फोर्क नीचे करेंगे आप, ये जो ऊपर फोर्क के डंडे नज़र आ रहे हैं, ये नीचे करेंगे तो फिर आपको
मैंने बहुत ऑपरेटर देखे हैं वो ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि इसको थोड़ा ऐसे खोल लिया जाए बाकड़ को नीचे से बाकड़ खोल के आपको सीधे फोर्क नज़र आ जाते हैं और फिर काम अच्छा होता है और मटेरियल आगे से पैलेट नहीं टूटता और डैमेज नहीं होता। इसके बाद आपको पीछे का सिस्टम बताता हूँ। इसको ऐसे करके इसको नीचे दबाएं, थोड़ा नीचे दबा के फिर इसका ये हैंड ब्रेक है, इसको ऊपर करेंगे तो हैंड ब्रेक लग जाएगी। और इसके बाद इसका ये सीट का लॉक है, इसको ऐसा इसका लीवर जो है ज़रब में लगते हैं क्रॉस में, और जो एक्सीवेटर है उसकी जमा में लगते हैं। और ये इसका पीछे वाला सिस्टम है पूरा। इसको पहले ये जो जैक हैं ये नीचे लगाएं, ये जैक लगा के फिर इसको लेफ़्ट साइड में ऊपर करेंगे तो ये बाहर पहुंच जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। और लेफ़्ट साइड राइट साइड को अंदर करेंगे तो ये अंदर आ जाएगा। और इसको बूम आगे वाला बूम ऊपर करना है, पूरा नीचे करना है, तो इसको ये राइट साइड में ऊपर की तरफ करें, ये डाउन जाएगा बड़ा बूम। इसको ऐसे ही नीचे खींचेंगे तो ये ऊपर आएगा, लेफ़्ट साइड में नीचे खींचेंगे तो। इसके 4 फंक्शन है, इधर है और 4 इधर हैं। इसको आप ऐसे लेफ़्ट साइड में ऊपर की तरफ करेंगे तो वो बूम छोटा बाहर निकलेगा, ये देखें। और इसको ऐसे ही नीचे करेंगे तो बूम अंदर आ जाएगा छोटा वाला। और इसको राइट साइड में ऊपर की तरफ करेंगे तो बाकड़ खुल जाएगी ऐसे, और लेफ़्ट साइड में अंदर की तरफ करेंगे तो बाकड़ बंद हो जाएगी, ये देखें। और इसका आगे बूम भी निकलता है, उसके लिए ये एक पैडल है, इसको दबाएंगे ऊपर की तरफ तो बाहर निकलेगा, नीचे की तरफ दबाएंगे तो अंदर आएगा। इसको पहले इसको दबाएंगे ऊपर की तरफ, वो देखें बाहर निकल रहा है बूम। इसको अगर पीछे की तरफ दबाएंगे वो देखो बूम अंदर आ रहा है, बूम पूरा अंदर आ रहा है। और अभी आपको इसको खुदाई करने का तरीका बताता हूँ आपको। इकट्ठा करते जाएं, फिर आराम से आप उठा सकते हैं। अगर ऐसे यकदम इसको नीचे करेंगे तो इसके नीचे कोई पैप हो सकता है, केबल हो सकती है और उसको डैमेज कर देंगे आप। इसको आराम से इसको इधर करके फिर एकदम इसको भर लें, इसको भर के फिर आराम से आप पहन सकते हैं। पहन लें, फिर इसको ऐसे ही आराम से ऐसे इकट्ठा कर लें। ऐसे आराम से इकट्ठा करके फिर इसको ऐसे गोल मार लें, गोल मार के फिर इसको पहन लें इधर। ये इसका तरीका है खुदाई करने का। सही हो गया इसका ये तरीका खुदाई करने का। इसके बाद इसको लेफ़्ट राइट करने में ये बटन है, ये बटन सही करो थोड़ा, ये बटन दबाएंगे, फिर इसको इधर रखें, इधर रखो, इधर करो, ऐसे रख के इसको ऐसे इधर आ जाए। और इसको अगर इधर करना है इधर करो, इसको दूसरी साइड में करना है तो आप इधर रख के इसका पीछे का तरीका है। इसको इधर रखो, इसको लेफ्ट राइट करने में इस तरफ ज़्यादा करेंगे इधर आ जाएगा। ओके, ये इसका पीछे ऑपरेट करने का पूरा ये तरीका है। और इसको ऐसे ही सेम काम करेंगे, बिल्कुल आराम से खुदाई करें, पहले कटी करें, बाद में जमा हो जाए फिर इसको यकदम उठा के जिधर डालना वो डाल दें। ये इसका बेहतरीन काम करने का तरीका है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।